बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। कोई प्रेम स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भींग को, वह कर ले आप समान। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहि। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डर नाहि। खिले कमल के पंखुरियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुपौल जिला सद्गुरु संत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण एवं नौनिहाल बच्चों, श्री कैलाश बाबू के निवास स्थान पर उसके पौत्र के जन्मोत्सव पर एक दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। सत्संग में दो शब्द आया है, सत और संग। सत क्या है? सत सोई जो बिन से नाही, जिसका कहीं विनाश नहीं होता है, जो सदा एक समान रहता है, जिसमें कहीं परिवर्तन नहीं होता है, वह सत्य है। और जिसका विनाश हो जाता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है, वह सत्य नहीं है। जो सब दिन से है,
जब कुछ नहीं था तब वह था, जब कुछ नहीं रहेगा तब वह रहेगा। ऐसा परम तत्व, परम शक्तिशाली तत्व क्या है? परमात्मा है। जब कुछ नहीं था तब वह परमात्मा था, जब कुछ नहीं रहेगा तो वह परमात्मा रहेगा। उसका न आदि है न अंत है, वह असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं है। ऐसा जो असीम तत्व है वह सत्य है। परमात्मा में मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। मौज होने पर कंप हुआ, हिलडुल हुआ, कंप का सहचर शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार हुआ, और अनेक नाम रूप की सृष्टि का निर्माण हो गया। तो जिसका निर्माण हुआ है, जो बना है, वह बिगड़ेगा। जो बना है उसका नाश होगा। जो बना है वह असत है, वह सत्य नहीं है। हम लोग इस आंख से जहां जो कुछ भी देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं। संसार में चांद सूरज को देखते हैं, सारी सृष्टि को देखते हैं। ये सारी सृष्टि असत है, यह सत्य नहीं है। एक दिन सबका नाश होगा। तो जो असत है उसका नाश होगा, जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होगा। वही परमात्मा है। परमात्मा का छोटा अंश आत्मा है, जो आपके शरीर में है, मेरे शरीर में है, प्रत्येक प्राणियों के शरीर में है। तो परमात्मा भी सत्य है और उसका अंश आत्मा भी सत्य है। इस आत्मा रूपी सत्य को परमात्मा रूपी सत्य से मिला देना ही असली सत्संग है। सत्संग क्या है? सत्संग आधार है। आधार के बिना सुधार नहीं होगा, सुधार के बिना उधार नहीं होगा, उधार के बिना सर्वाधार, जो सबका आधार परमात्मा है, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करने से पहले अपना उद्धार करना होगा। उद्धार करने से पहले अपना सुधार करना होगा।
सुधार करने से पहले आधार लेना होगा, यानी सत्संग करना होगा। सत्संग आधार है। सत्संग कितने प्रकार के होते हैं? हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग 2 प्रकार के हैं। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर 2 विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग संतों के संग बैठे हुए हैं, संतों की वाणियों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। यह धर्म कथा है, यह बाहर का सत्संग है। बाहर के सत्संग में सम्मिलित होने से, भाग लेने से ज्ञान का विकास होता है। यह धर्म कथा है। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अंतर का सत्संग ध्यान अभंगा है, ध्यान है। हम लोग आंख बंद कर ध्यान करते हैं। आंख बंद कर ध्यान करना अंतर का सत्संग है, और आंख खोलकर संतों के सानिध्य में बैठना, संतों के वचनों को सुनना बाहर का सत्संग है। तो दोनों प्रकार का सत्संग कीजिए। बाहर का भी सत्संग कीजिए और अंतर का सत्संग ध्यान भी कीजिए। कोई बाहर का सत्संग करेंगे, संतों की वाणियों को सुनेंगे, संतों के प्रवचन को सुनेंगे, संतों के सानिध्य में बैठेंगे, सुन तो लेंगे, करेंगे नहीं तो लाभ नहीं होगा। तो करना क्या है? वही है अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। वही ध्यान है। तो ध्यान भी कीजिए, केवल सुन करना नहीं रह जाइए, कीजिए भी। सुनना होता है करने के लिए, करना होता है पाने के लिए। आप ध्यान करेंगे तो पाएंगे। क्या पाएंगे? अंतर की ज्योति, अंतर का प्रकाश और अंतर का शब्द मिलेगा। वही प्रकाश और शब्द परमात्मा पास जाने का सहारा है, माध्यम है। परमात्मा तक पहुंचने का यही 2 माध्यम है, प्रकाश और शब्द। देखना और सुनना। प्रकाश को देखेंगे और शब्द को सुनेंगे। एक रूप जगत है, दूसरा अरूप जगत है। एक रूप संसार है, दूसरा अरूप संसार है। तो रूप संसार से पार होने के लिए प्रकाश का सहारा लेना होगा, और अरूप संसार से पार होने के लिए शब्द का सहारा लेना होगा। तो प्रकाश और शब्द क्या है? परमात्मा का दायां और बायां हाथ है। जो प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लेते हैं
वे परमात्मा के बाएं और दाएं हाथ के बीच में चले जाते हैं। और जो परमात्मा के बाएं और दाएं हाथ के बीच में चले जाते हैं तो परमात्मा पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तो परमात्मा की गोद में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? बच्चा जब पिता की गोद में बैठ जाता है, माता की गोद में बैठ जाता है, तो उसको क्या मिलता है? माता की गोद में बैठने का सुख मिलता है, पिता की गोद में बैठने का सुख मिलता है। उसी तरह से आप ध्यान करेंगे और ध्यान करके जब आप प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा के दाएं बाएं हाथ के बीच में चले जाएंगे तो परमात्मा पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेंगे तो परमात्मा का सुख मिलेगा, परमात्मा का आनंद मिलेगा, परमात्मा की शांति मिलेगी। और ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा, इस आनंद को पाने के बाद कोई आनंद पाने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। जो सुख पाने के बाद कोई सुख पाने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा, वह परमानंद का सुख। उसी सुख को प्राप्त करने के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कृष्ण लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तैना चाहिए। सत्संग नित कीजिए, ध्यान नित कीजिए और पंच पाप से बचकर रहिए। आपका यही लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय हो जाएगा। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।